Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are fine. So, today we have a topic about social anxiety. Here, psychologist Riba Sarwar. So, firstly, we discuss about the social what is social anxiety. सोशल एंजाइटी एक ऐसा फोबिया है या सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी जो कि फेयर है बीइंग जज होना या इवेल्युएट होना नेगेटिवली बाय द दूसरों से, लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ इनडिक्वेसी, इन्फीरियरिटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, एम्बेरसमेंट, ह्यूमिलेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो फेस करना इन द सोशल सिचुएशन। अब एक पर्सन यूजुअली बिकम इरेशनली एंशियस हो जाता है सोशल सिचुएशंस में, सीम्स बेटर देन व्हेन दे आर अलोन, और जब वो अकेला होता है ज़्यादा बेहतर महसूस करता है। दीज आर लुकिंग लाइक अ सोशल एंजाइटी मे बी द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब काइंड ऑफ सोशल एंजाइटी में जो है वो स्पेसिफिक सोशल एंजाइटी और जनरलाइज्ड सोशल एंजाइटी होती है। इसके अंदर स्पेसिफिक सोशल एंजाइटी में जो है वो फेयर है किसी भी स्पीकिंग का इन फ्रंट ऑफ ग्रुप या इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स। अब जनरलाइज सोशल एंजाइटी जो है वो एक एंशियस नर्वसनेस और अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ऑलमोस्ट ऑल सोशल सिचुएशंस के दौरान। जनरलाइज एंजाइटी जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें मोर कॉमन फॉर पीपल है, जिसमें सोशल एंजाइटी जो है वो एंटिसिपेटरी एंजाइटी की तरफ लेकर जाती है, डिप्रेशन में, एम्बैरेसमेंट, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड सेल्फ ब्लेमलेस में आ जाता है। ठीक है, इसमें जो है वो लाइफ सिचुएशंस ऑफ जनरल एंजाइटी एंड सोशल एंजाइटी वर्क के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट है जी सिम्टम्स ऑफ द सोशल एंजाइटी। शाय इसके सिम्टम्स में जो है फीलिंग ऑफ शाइनेस, डिस्कम्फर्ट, सिचुएशन ऐसी है जिसमें अननेसेसरी साइन शो नहीं होते, लेकिन पर्सन के इमोशंस और फिजियोलॉजिकल ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स को ना दूसरों के सामने एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, दूसरों के सामने रिजर्व कर लेता है, बहुत ज़्यादा शो नहीं करवा पाता। उसके अंदर एक नर्वसनेस की जो है वो फीलिंग आ जाती है, उसके अंदर फेयर रहता है, एंजाइटी रहती है, वो अवॉइडेंस क्रिएट करता है अपनी डेली लाइफ रूटीन में किसी से इंटरफेरेंस करने को, किसी को इंटरफेस करने को, और अपने स्कूल लाइफ्स और अदर लाइफ्स एक्टिविटीज़ के ऊपर भी जो है वो टिपिकली प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता। ये जो है वो यंग चिल्ड्रन में और अडल्ट्स में भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो क्या इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स भी होते हैं जी। फेयर ऑफ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जब कोई पर्सन किसी के ज़रिए जज हुआ हो तो उसको फेयर ऑफ द सिचुएशन हो जाता है सोशल सिचुएशन में। फिर एम्बैरसिंग सिचुएशन या कोई ह्यूमिलेशन हुई हो, उसकी वरीनेस, फिर उसमें इंटेंस इंटरेक्टिंग हो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ बात करने की, तो ये इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा जो है वो अदर नोटिस्ड लुक लाइक एंशियस में, फिजिकल सिम्टम्स में एम्बैरसमेंट के दौरान ब्लशिंग, स्वेटिंग, टम्बलिंग और शेकी वॉइस के सिम्टम्स नज़र आना। फिर ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना जिसके अंदर वो सेंटर ऑफ अटेंशन है। उसके बाद इंड्योरिंग ऐसी सिचुएशन को इंड्योर करना जिसमें फेयर ऑफ एंजाइटी हो, और उसके बाद जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे देने के बाद, स्पेंडिंग टाइम अपनी सोशल सिचुएशन में परफॉर्मेंस क्रिएट कर देने के बाद भी इस फ्लॉज में रहना कि शायद मैंने ठीक नहीं किया, नेगेटिव थॉट्स का एक्सपीरियंस करना, ये चीज़ें जो है वो सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स को शो करवाती हैं। उसके बाद जो है इसका कॉज क्या हो सकता है, इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर में बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल दोनों कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें इनहेरिटेंट ट्रेट, ब्रेन स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। एंजाइटी में जो देखें इनहेरिटेंट ट्रेट में अगर हम देखें तो एंजाइटी डिसऑर्डर रन करता है फैमिलीज़ में, उनके जेनेटिक्स में भी जो है वो आने की वजह से ये बिहेवियर लर्न किया जा सकता है। उसके बाद अगर ब्रेन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जब हमारा अमेगडाला मिगडूलून जो हमारा एक हार्मोन है, जब वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाता तो फेयर का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, तो वो एंजाइटी की तरफ लेकर जाता है, वो हाइटेंड कर देता है हमारे फेयर रिस्पॉन्स को, कोज कर देता है इंक्रीज्ड एंजाइटी इन सोशल सिचुएशंस। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या आते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये आते हैं कि अगर कोई पर्सन का कोई स्कूल का फर्स्ट डे है या कॉलेज का फर्स्ट डे है और उसने कोई एम्बैरसमेंट की सिचुएशन फील की या कोई ह्यूमिलेशन फील की या कोई बुलिंग का सिचुएशन फील की, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं किसी पर्सन के अंदर सोशल एंजाइटी को कॉज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। सेवरल फैक्टर्स जो होते हैं इसके, जिसमें फैमिली हिस्ट्री भी आती है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी
आते हैं, न्यू सोशल वर्क डिमांड्स की वजह से भी, और हैविंग अपेयरेंस कंडीशन की वजह से भी हो सकती है। अब फैमिली हिस्ट्री में बायोलॉजिकल पेरेंट्स से सिबलिंग्स में अगर ये कंडीशन है तो हो सकता है उनकी यंग जो चिल्ड्रन है उनके अंदर भी ये चीज़ आ जाए। फिर उसके बाद नेगेटिव एक्सपीरियंस यानी कि टीजिंग, बुलिंग, रिजेक्शन या रिडिकुलस ह्यूमिलेशन की सिचुएशन कभी फेस की हो तो भी वो रोल प्ले करती है किसी पर्सन के अंदर सोशल एंजाइटी कॉज करने में। उसके बाद जो है वो इसके अंदर डिमांड्स आ जाती हैं किसी भी पर्सन की पब्लिक सिचुएशन मेकिंग, पब्लिक के दौरान या पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होना, ये चीज़ सोशल डिमांड्स के प्रॉब्लम्स में आती हैं जो कि एंजाइटी कॉज करती हैं, स्पेशली सोशल एंजाइटी कॉज करती हैं। फिर अपेयरेंस का इशू, कुछ लोगों को अपनी अपेयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है कि मैं ठीक लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, वो अपनी प्रेजेंटेशन पर इतना फोकस नहीं कर रहे होते जितना अपनी अपेयरेंस पर फोकस कर रहे होते, तो ये भी सोशल एंजाइटी के अंदर आ जाती है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसका दो तरह से किया जाता है, मेडिकेशन के ज़रिए और साइकोथेरेपी के ज़रिए। मेडिकेशन में जो है वो एंटी डिप्रेसेंट का यूज़ करवा के सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिशन करवा के जो है वो पर्सन को ठीक किया जा सकता है। और जब आती है साइकोथेरेपी की बात तो उसके अंदर फिर साइकोथेरेपी में सीबीटी का यूज़ किया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, ताकि वो पर्सन अपने ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से ला सके। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।